जी अखिलेश के सपने चकनाचूर, लखनऊ से दिल्ली का रास्ता दूर। योगी नहीं तो फिर कौन? क्या यूपी दे पाएगा एक और प्रधानमंत्री? धर्म ज्ञान पर स्पिरिचुअल हीलर आशीष सेमवाल की बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। महंत से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, जिनके नाम का डंका ना सिर्फ यूपी में बजता है बल्कि अब तो विश्व पटल पर भी बजने लग गया है। आलम यह है कि अब योगी बाबा में कल का मोदी भी देखा जाना शुरू हो चुका है। लेकिन जिस रफ्तार से दिन पर दिन योगी बाबा कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उसके पीछे उनकी स्पिरिचुअल पावर क्या कहती है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो क्या कहती है, और अब आने वाला कल योगी बाबा का क्या कुछ कहता है। और जो कि योगी आदित्यनाथ जी खुद देवभूमि से आते हैं, तो ओवरऑल उनके ऑरा को लेकर, उनके भविष्य को लेकर आज हम जानेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो खुद भी देवभूमि से आते हैं, स्पिरिचुअल हीलर आशीष सेमवाल जी। सर, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। धन्यवाद सर, आप ही की देवभूमि से आते हैं और हम सभी जानते हैं अजय सिंह बिष्ट से योगी बाबा बनने की कहानी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका जो ये कार्यक्रम है ये है धर्म और ज्ञान जी। तो उन्होंने शुरुआत ही इन दोनों शब्दों से की थी। शब्दों में बड़ी दिव्यता है। धर्म उन्होंने सनातन, और सनातन धर्म के साथ साथ जो हमारे वेद हैं, उपनिषद है, पुराण है, गुरु प्रथा है, गुरु गद्दी है, गुरु सम्मान है, गुरु वंश है, गुरु का जो एक लेगेसी है उसे उन्होंने फॉलो किया और उसी को फॉलो करते हुए उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। जी। ज्ञान को अर्जित करने के पीछे केवल कई लोगों का लक्ष्य केवल और केवल व्यापार पाना होता है, नौकरी पाना होता है, लेकिन उनके ज्ञान का मतलब केवल और केवल इतना था कि वो समाज सेवा और मानव सेवा और अपने धर्म की रक्षा, सनातन की रक्षा और मानवता की सेवा के लिए क्या कर सके। इसी चरण में उन्होंने अपने आप को अजय वीर से लेके महंत तक बने, लोकसभा का चुनाव लड़े, फिर उसके बाद सांसद बने। सांसद बनने के बाद वो जो है आज मुख्यमंत्री हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बिना अध्यात्म के आप अपने जीवन की आत्मिक आध्यात्मिक उन्नति कर नहीं सकते, और बिना आत्मिक आध्यात्मिक उन्नति करे बिना सांसारिक उन्नति संयम में नहीं रह सकती, सुचिता और सरलता और सत्यता में नहीं रह सकती। कुछ पल के लिए चीज़ें मिलेंगी फिर ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उनके साथ जो निरंतर आप कह रहे हैं ग्रोथ कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, उसके पीछे तर्क ही यही है कि वो अपने आध्यात्मिक चैतन्यता को इतनी उन्होंने दिव्य रखा है कि सांसारिक उन्नति की तरफ न भी भागने के बाद सांसारिक लोगों में भी उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा। मुझे लगता है कि अगर मैं देश के नेताओं की बात करूं तो मेरे ख्याल से शायद वह आज की डेट में अगर सम्मान की बात करें, उनके प्रति श्रद्धा की बात करें, उनके प्रति जो निष्काम भाव है उसकी बात करें, तो मुझे लगता है योगी जी शायद पहले या दूसरे नंबर पे होंगे। जी। मैं कंपटीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि शायद देश में पहले या दूसरे नंबर पे होंगे, जिनके प्रति लोगों की श्रद्धा है, सम्मान है, और उनके सबको उनके बारे में ये पता है कि उनके अंदर सिर्फ समाज सेवा, मानव सेवा भाव है, और वो अपने जो भी उनकी गुरु प्रथा है उसे बनाए रखते हुए वो मानव सेवा करना चाहते हैं और आध्यात्मिक चैतन्यता विश्व में लाना चाहते हैं, ताकि मानव कल्याण हो और सर्वभवन्तु सुखिनः का जो मूल मंत्र है वह उसे आगे बढ़ा सके। कभी आपने ये सोचा है कि देवभूमि का यही सूरज जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी उगेगा, चमकेगा, तब किस तरह की एक आध्यात्मिक चेतना ना सिर्फ भारत तक बल्कि गल्फ देशों में, खाड़ी देशों में, यूरोपीय देशों में, एशिया के अन्य देशों में भी फैलेगी? देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि अखंड भारत की परिकल्पना क्या थी, क्योंकि उनकी ये बहुत बड़ी चिंता है कि ये हिंदू राष्ट्र हो, गौ को राष्ट्रमाता की उपाधि मिले। उनकी मानना है कि यहाँ पे एक कानून हो। उनका ये मानना है कि मानवता का मतलब हम लोग विश्व में एक
अपनी एक भूमिका ऐसे रखे भारत कि हम लोग आगे गुरु की भूमिका में रहें और बाकी लोग भारत को फॉलो करें, उनके संस्कारों को, उनकी वैल्यूज़ को, भारत की सोच को, भारत की चिंतन को, भारत की मान्यताओं को, और भारत के अध्यात्म को। तो मुझे लगता है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति जब पद पे पहुंचता है, देखिए आपने चाणक्य का नाम सुना होगा। जब चाणक्य थे तो उन्होंने अपने जो राजा थे उसमें उस समय विक्रमादित्य जी थे या चित्रगुप्त थे, जो भी उस समय के राजा थे, उस समय उन लोगों को ज्ञान देकर, उन लोगों को समझाकर, उन लोगों को आगे जो है किस ढंग से आगे बढ़ाया। एक राजा की सैन्य शक्ति कम होने के बाद भी अपने अध्यात्म के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपने दूरदर्शिता के बल पर उन्हें कितना ताकतवर बनाया। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति की जो ताकत होती है वो राजनीति में 10 गुनी नहीं बल्कि 1000 गुनी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर संयम होता है, चेतना होती है। मैं कहता हूँ कि राजनेता की जो वास्तविक परिकल्पना है, अगर मैं उनके नाम की पर्यायवाची की बात करूँ तो नीति बनाने वाला, नियम से जीवन जीने वाला, निष्ठा जिसके अंदर है अपने कार्य के प्रति, नैतिकता है अपने कार्य के प्रति, और जिसका नीति, नियम, निष्ठा, नैतिकता, निष्पक्षता है और निष्कलंक और निष्काम। तो मुझे लगता है सारे गुण अगर देखा जाए तो वो योगी जी के अंदर है। तो मुझे लगता है कि ऐसा व्यक्ति विश्व में के पटल पे अगर राजनीतिक क्षेत्र में कहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से भारत का बहुत बड़ा नाम होगा। और मैं देख रहा हूँ कि आने वाले टाइम में भारत पुनः विश्व गुरु की तरफ या अपने आप को जो है कृषि प्रधान देश के रूप में या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेगा, स्व आत्म सम्मान के रूप में, आत्मज्ञान के रूप में, आत्म साक्षात्कार के रूप में आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि इसमें योगी जी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाले हैं। अब सवाल आता है कि राजनीतिक रूप में क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है। मेरा जितना आध्यात्मिक चेतना और जितना भी मेरी एस्ट्रोलॉजिकल मुझे जो पिछले 20 साल का अनुभव है, जो ईश्वर की कृपा से मुझे जो आभास होता है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री बनने में उनके कुछ संकट रहेंगे और कुछ दिक्कतें होंगी। कम से कम मोदी जी के बाद तो प्रधानमंत्री मुझे बनते नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन अभी आज की सर्कमस्टांसेस में अगर कहें कि मोदी जी हटेंगे और योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो ऐसा संभव मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, आपको संभवतः नज़र नहीं आ रही है, लेकिन देखिए कई ऐसे कियास लगाए जा रहे सोशल मीडिया में, अगर प्रधानमंत्री तक अभी नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन कैबिनेट में उन्हें शामिल किया जा सकता है। देखिए, कैबिनेट एक मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बना रहा है, उनके लिए कैबिनेट एक मजाक है। कैबिनेट एक बहुत छोटी सी बात है। तो कैबिनेट में जाना, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा अब मांगने के लिए या पद के लिए लड़ाई नहीं लड़ने वाले व्यक्ति हैं। वो जिस पद पे, जिस काम पे, जिस जगह पे उन्हें आप खड़ा कर देंगे, वो आध्यात्मिक दूरदर्शिता के साथ अपने कर्तव्यों का, अपने धर्म का और अपने जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, उसे अच्छे से निर्वहन करेंगे। मुझे लगता है कि योगी जी बहुत दूरदर्शी व्यक्ति हैं, बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। और अध्यात्म का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जब आप अपने जीवन में बैलेंस बना सकें, अपने कर्म और क्रिया के बीच में बैलेंस बना सकें और अपने क्रियात्मक जीवन को बढ़ा रखें और कर्म को भी बढ़ा रखें और उस दोनों को आगे बढ़ाते हुए श्रेष्ठ मानव का निर्माण करें और उस मानव को सतमार्ग पे चलाने की ताकत दे सकें, इच्छा शक्ति उनकी बढ़ा सकें। और अंतोगत्वा मानव सेवा तो अंतिम लक्ष्य, उद्देश्य एक संत का भी होता है और राजनेता का भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आशीष सेमवाल जी को तो फिलहाल योगी जी पीएम की कुर्सी तक तो पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन आपको क्या लगता है 29 के बाद देश का अगला मोदी हमें कौन दिखेगा? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और इसी के साथ मुझे और आशीष सेमवाल जी को, हम दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।